हनुमान जी की बाल लीला। एक समय की बात है, सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी और माता अंजनी रहते थे। वे दोनों भगवान शिव के भक्त थे। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव के अंश से जन्मे थे। वही बालक आगे चलकर हनुमान जी कहलाए। बचपन से ही हनुमान जी बहुत चंचल, नटखट और अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी शरारतों से पूरा वन गूंजता रहता था। कभी वे ऋषियों के आश्रम में जाकर ध्यान कर रहे साधुओं की माला खींच लेते, तो कभी पेड़ों से फल तोड़कर बंदरों में बांट देते, लेकिन उनका मन बहुत निर्मल और पवित्र था। एक दिन सुबह सुबह माता अंजनी पूजा में व्यस्त थी। तभी छोटे हनुमान जी को बहुत जोर की भूख लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। तभी उनकी नज़र आकाश में उगते हुए लाल लाल सूर्य पे पड़ी। उन्हें लगा कि आसमान में कोई बहुत बड़ा और चमकदार फल निकला है। बाल हनुमान जी खुशी से उछल पड़े और बोले, वाह, कितना बड़ा लाल फल है, आज मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। इतना कहकर वे सीधे आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। छोटे से बालक को आसमान में उड़ता देखकर सभी सोच में पड़ गए। उसी समय राहु सूर्य ग्रहण लगने के कारण सूर्य के पास जा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि छोटा बालक पहले से ही सूर्य की ओर बढ़ रहा है, तो वह डरकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। राहु बोला, देवराज, कोई दूसरा राहु सूर्य को निगलने जा रहा है। इंद्र तुरंत अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाल हनुमान सचमुच सूर्य को फल समझकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्र को लगा कि अगर सूर्य को कुछ हो गया तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर अपने ब्रज से हनुमान जी पर प्रहार किया। ब्रज लगते ही बाल हनुमान जी नीचे गिर पड़े। उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। कहा जाता है कि इस कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनु का अर्थ ठोड़ी होता है। जब पवन देव को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वे हनुमान जी के पिता समान थे। उन्होंने अपने पुत्र को घायल देखा तो पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। धीरे धीरे पृथ्वी पर संकट छाने लगा। लोग सांस लेने के लिए तड़पने लगे। पेड़ पौधे सूखने लगे। देवता घबरा गए और सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी तुरंत पवन देव के पास गए। उन्होंने बाल हनुमान जी को अपने हाथों से स्पर्श किया। उसी क्षण हनुमान जी फिर से जीवित हो उठे। सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। इंद्रदेव बोले, आज से मेरा ब्रज भी तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हें अपना तेज और ज्ञान प्रदान करता हूँ। वरुण देव ने उन्हें जल से सुरक्षित रहने का वर दिया और अग्निदेव ने अग्नि से कभी हानि न होने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार बाल हनुमान अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। लेकिन अपनी शक्तियों के कारण बचपन से ही वे बहुत शरारत करने लगे। कभी ऋषियों की साधना भंग कर देते, तो कभी जंगल में उत्पात मचा देते। तब कुछ ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और तभी याद करेंगे कि जब भी कोई उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा। यही कारण था कि बाद में जाम्बव जी ने समुद्र पार करने से पहले हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी। बाल हनुमान जी की यह लीला हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति के साथ विनम्रता और बुद्धि भी जरूरी होती है। हनुमान जी बचपन से ही साहस, भक्ति और सेवा के प्रतीक थे। इसलिए आज भी करोड़ों भक्त पूरे विश्वास से उनका नाम लेते हैं। जय बजरंग बली।